Hello students, in this video we are going to discuss another question of JEE Advanced 2026. This question is being asked in paper 2 and this type of question has only one correct answer. The one correct answer type question this is. So in this question it is given a beam of polychromatic light, meaning light containing different colors, a thin prism of prism angle. Prism angle is given as 6 degrees. The refractive index of the material of the prism varies with wavelength. The refractive index is given as alpha lambda plus beta by lambda square, where alpha is this and beta is this. So alpha 3 है micro per meter and beta is 0.096. This can be written as 96 by 1000 for the sake of better convenience of calculations. So if lambda minimum is the wavelength at which the minimum deviation angle, so for a thin prism minimum deviation angle is this is smallest, मतलब जो भी वैल्यू इसकी आने वाली वो सबसे कम आएगी किस वेवलेंथ पे, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ है जिसको बोल रहे हैं लैम्डा मिनिमम. तो इट्स फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ विद द हेल्प ऑफ, अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखें तो अल्फा लैम्डा प्लस बीटा बाय लैम्डा का स्क्वायर -1 हो जाएगी. तो एक ऐसी लैम्डा की वैल्यू है जिसमें ये जो मिनिमम डिविएशन की वैल्यू मिनिमम आएगी और भी स्मॉलेस्ट आएगी. ठीक है, तो उसको निकालने के लिए वी हैव टू डिफरेंशिएट दिस विद द रेस्पेक्ट ऑफ लैम्डा इटसेल्फ. डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा. तो डिफरेंशिएशन करने पे ये हमें मिलेगा अल्फा -2 बीटा बाय लैम्डा क्यूब और इसको 0 पे इक्वल पुट करना पड़ेगा टू गेट दैट वैल्यू ऑफ लैम्डा थ्रू विच we'll get the smallest value of minimum deviation. तो ये हो जाएगा अल्फा 2 बीटा बाय लैम्डा क्यूब के बराबर, यानी लैम्डा क्यूब हो जाएगा हमारा 2 बीटा बाय अल्फा के बराबर और बीटा की वैल्यू है 96 बाय 1000 एंड अल्फा की वैल्यू 3. सो दिस विल गिव अस 64 बाय 1000 एंड लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी इस तरह से 4 बाय 10. तो दिस इज द वैल्यू लैम्डा मिनिमम एट विच आवर मिनिमम डिविएशन इज स्मॉलेस्ट. तो मिनिमम डिविएशन का फॉर्मूला है ए अल्फा लैम्डा प्लस बीटा बाय लैम्डा स्क्वायर +1. तो ए की वैल्यू 6, अल्फा की वैल्यू 3, लैम्डा की वैल्यू 0.4 प्लस बीटा की वैल्यू है 96 बाय 1000. लैम्डा स्क्वायर मीन्स 0.4 का स्क्वायर -1. तो दिस 3.4 1.2 -1 प्लस 96 बाय 1000 इंटू 0.16. So this becomes 6.2 plus and this 16, I think 16 6 is 36, 3 carry लगा ना. तो this will give us 96 6 यानी 60 600. ठीक है, तो 600 by 1000 gives us 6.2 plus 0.6 6 into 0.8 gives us 4.8 degrees. So this is the answer, 4.8 degrees. Okay, this is the answer of this question, 4.8 degrees. सो अनदर क्वेश्चन देखते हैं. दूसरा क्वेश्चन और पूछा गया था 2026 जेईई एडवांस के पेपर 2 में ही. अनदर क्वेश्चन रिलेटेड टू प्रिज्म एंड दिस क्वेश्चन इज मल्टीपल चॉइस करेक्ट क्वेश्चन. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले. कंसिडर 2 आइसोसेलेस प्रिज्म मीनिंग दिस एंगल इज इक्वल. ठीक है, फिर उसके बाद 1 and 2 both with prism angles A1, A2 and refractive indexes N1 and 2 respectively as shown in the figure. The faces is A1 B1, A2 B2 are parallel to each other. ये पैरेलल भी हैं और फिर उसके बाद परपेंडिकुलर भी हैं. ठीक है, अगर एक्सटेंड करेंगे तो इस तरह से दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. इफ अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट, बताओ जिस पे आपकी रे ऑफ लाइट ये पड़ी, दिस इज द रे ऑफ लाइट. ठीक है, उसके बाद ये ऐसे ट्रेवल करिए पैरेलल. इफ अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एंड इमर्जेस फ्रॉम, यहाँ से बाहर निकली है.
ठीक है। इस तरह से A2 C2 से इस तरह से ट्रैवल करने के बाद ये पूरा ऐसे ट्रैवल किया है इसने लाइट ने, ठीक है। द करेक्ट स्टेटमेंट्स आर, तो ये लाइट्स आपको दिख गई कैसे ट्रैवल की है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, इफ बोथ द प्रिज्म आर एट मिनिमम डिविएशन कंडीशन, तो जब भी डेल्टा मिनिमम होता है तब R1 बराबर R2, मतलब यहाँ पे जो एंगल हो रहा होगा आपका, इस पोर्शन में जो एंगल हो रहा होगा, इस पोर्शन में और इस पोर्शन में जो रिफ्रैक्शन एंगल हो रहे होंगे बराबर हो रहे होंगे, और वो इस प्रिज्म एंगल के आधे की वैल्यू के बराबर है। तो से R, यहाँ पे जो वैल्यू है वो R है, तो R बराबर A1/2 है, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि इंसिडेंट मीडियम की इंसिडेंट एंड इमर्जेंट एंगल भी इक्वल होते हैं, ठीक है। तो मिनिमम डिमिनिशन में क्या ये वैल्यू आ रही है हमारी, ये निकालना है। तो ये तो पहले वाले के लिए, दूसरे वाले के लिए क्या होगा वो निकाल लेते हैं। दूसरे वाले में भी मिनिमम कंडीशन लगा के ये देखते हैं वैल्यू आ रही है कि नहीं। तो मिनिमम दूसरे वाले में लगाते हैं, तो I2 बराबर E2 हो गया, इमर्जेंट इंसिडेंट एंगल बराबर होते हैं, और इसके लिए जो भी यहाँ पे वैल्यू होगी, यहाँ पे रिफ्रैक्शन वैल्यू R ले लेते हैं, वो भी A2/2 के बराबर होगी, ठीक है। इसका आपका ले लेते हैं, पहले वाले का R1 ले लेते हैं, दूसरे वाले का R2 ले लेते हैं, ठीक है, जस्ट टू हैव अ बेटर आइडिया। ये कंडीशंस लिखी मैंने। उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद ये देखते हैं ये वैल्यू आ रही है कि नहीं। यहाँ पे अगर मैं इस पॉइंट पे अगर मैं स्नेल्स लॉ लगाता हूँ तो इसको पॉइंट बोल देता हूँ x, इसको बोल देता हूँ पॉइंट y, ठीक है। पॉइंट x पे आपका एक ऐसे है सिचुएशन, उसके बाद यहाँ पे एक लाइट आ रही है ऐसे, उसके बाद वो ऐसे निकल के जा रही है, ठीक है। दिस इज द सिचुएशन हियर। इसमें नॉर्मल ड्रॉ करना है हमें, ऐसे आ रही होगी, ऐसे जा रही है, ये नॉर्मल है इस पर, ठीक है। ये R है और ये एंगल E1 है विच इज इक्वल टू I1, बिकॉज कंडीशन फॉलो हो रही है, R बराबर A1/2। तो यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है, बाहर एयर है, N2 1 ले लेते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं। इस पॉइंट पे y x का सिचुएशन हो गया, y का सिचुएशन बनाते हैं। y की सिचुएशन के लिए यहाँ पे ध्यान देना होगा हमें, दिस R है, R2 ले लेते हैं, इसको R1, R2 है, दिस इज I2, ठीक है। तो यहाँ पे बनाना है हमें, ऐसे रे आ रही है, ऐसे रे जा रही है और अंदर ट्रैवल कर जा रही है। इसका नॉर्मल हॉरिजॉन्टल एकदम, दिस इज द नॉर्मल, दिस इज I2, दिस इज R2 विच इज इक्वल टू A2/2, ठीक है। यहाँ पे इस सिचुएशन पे यहाँ पे ऐसा हो रहा है पूरा। उसके बाद देखते हैं क्या होता है, पहला ऑप्शन करेक्ट आता है कि नहीं। और यहाँ पे जो N2 से N ले लेते हैं, N2 की जगह, N2 तो इसका नाम है N है, एयर है, ठीक है, 1 है। यहाँ N से लेट राइट ट्रेवल कर रही है, N2 की तरफ जा रही है, N इज एयर, दैट इज 1। तो N1 साइन R इज इक्वल टू N साइन E1, दिस इज द स्नेल्स लॉ। N1 की वैल्यू N1 है, साइन R की वैल्यू साइन A1/2 है, N की वैल्यू 1 है, साइन E1 की वैल्यू लिख देते साइन I1। यहाँ पे भी यही करते, N साइन I2 इज इक्वल टू N2 साइन R2, साइन R2 की तो वैल्यू, N की वैल्यू 1 है, तो बनेगा साइन I2 बराबर, आपका N2 की वैल्यू नहीं दी है, R2 की वैल्यू हमने निकाल चुकी है A2/2, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिचुएशन। अब ये हमें
n2/n1 की वैल्यू इससे निकालते हैं n2/n1, तो ये है आपका सिचुएशन साइन i1 बराबर n1 साइन a1/2। तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे n2 की वैल्यू निकालने के लिए। दिस इज सेकेंड, दिस इज फर्स्ट, सेकेंड अपॉन फर्स्ट करूँ तो n2 बाय n1, n2 साइन a2/2 साइन a1/2 इज इक्वल टू साइन i2 बाय साइन i1, यानी n2/n1 बराबर आएगा, n2 बराबर n1 आएगा, n2 बराबर n1 आ गया हमारा साइन i2 अपॉन साइन i1 इंटू साइन a1/2 अपॉन साइन a2/2, यहाँ तक आया। ठीक है, अब ये एक्सप्रेशन हमारा आ गया, बट दिस एक्सप्रेशन इज नॉट मैचिंग विथ एनी ऑप्शंस। तो आगे चलते हैं डायग्राम के पास। दिस इज आवर डायग्राम। ठीक है, सारी चीज़ें मिटा के इस डायग्राम को विजुलाइज करते हैं टू गेट इफ देयर इज एनी क्लू विच गिव्स अस द करेक्ट आंसर। तो उसके लिए मिनिमम डिविएशन एंगल निकाला, हमने कंडीशन लगाई इसमें मिनिमम वाली। तो क्या हुआ हमारे साथ, मिनिमम डिविएशन वाली हमने वैल्यू यहाँ पे कंडीशन लगा दी मिनिमम वाली, तो ये बराबर हो गया I1 के। ठीक है, तो अभी इसमें लगाएंगे, इसमें वाले में नहीं लगाएंगे, तो ये हो गया। ठीक है, अब ये रिफ्लेक्ट हुई है इस मिरर पे, दिस इज द मिरर, दिस इज अल्फा, दिस इज ऑल्सो अल्फा। ठीक है, ये दोनों एंगल तो बराबर हो गए, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, उसके बाद अब ये वाली जो है बात, ये है आपका 90 डिग्री, ये है आपका 90 डिग्री। ठीक है, तो जब हम इसकी बात करेंगे 90 माइनस अल्फा हो गया, ये 90 माइनस एंगल, ये दोनों एंगल इस ट्राइंगल में, ये दोनों एंगल ट्राइंगल सिमिलर हो गए कि नहीं, ये एंगल इक्वल, ये 90 माइनस अल्फा, ये 90 माइनस अल्फा, ये एंगल इक्वल, ये एंगल इक्वल, ये 90, ये 90, तो ये तीसरा एंगल भी इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये तीसरा एंगल भी इक्वल हो जाएगा। अब ये लाइन आपकी हॉरिजॉन्टल है, पूरी परपेंडिकुलर है इसके, तो ये पूरा 90 है, तो दिस एंगल जितना, ये कितना होगा, ये 90 माइनस अल्फा हुआ, ये E1 हो गया, तो पूरा एंगल आपका 90 है, तो ये 90 माइनस E1 हो गया। ठीक है, और ये 90 माइनस I2 हो गया, ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है, ये दोनों एंगल बराबर होंगे। कहने का मतलब ये है कि E1 बराबर I2 होगा। कैसे E1 बराबर I2 इसलिए हो रहा है क्योंकि ये एंगल इक्वल ड्यू टू रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी, फिर ये एंगल भी इक्वल हो गए। ठीक है, अब इसको एक्सटेंड करोगे यहाँ पे, ये 90, तो जिसकी वजह से ये एंगल इस ट्रायंगल में इक्वल है, ये एंगल इक्वल हो गया, तो ये भी इक्वल हो जाएंगे। जब ये इक्वल हो जाएंगे तो ये ऑलरेडी इक्वल हो जाएगा, पता है। ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू आएगी 90 माइनस E1, इसकी वैल्यू आएगी 90 माइनस I2। अब ये दोनों इक्वल है तो E1 इक्वल टू I2 हो जाएगा। ठीक है, E1 इक्वल टू I2, और यहाँ पे अगर मिनिमम कंडीशन लगाएंगे तो ये आपका E1 बराबर I1 हो गया, तो I2 बराबर I1 हो गया अगर मिनिमम कंडीशन है पहले वाले प्रिज्म में। तो चलते हैं अपने ऑप्शंस के पास। तो अगर दोनों प्रिज्म में मिनिमम डिविएशन कंडीशन लग रही है तो I1 बराबर I2 है, तो ये कट जाएगा, यानी N2 बराबर N1 साइन A1/2 अपॉन साइन A2/2 हो गया। तो पहला ऑप्शन तो हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है देखो, इफ प्रिज्म 2 इज एट मिनिमम डिविएशन कंडीशन, केवल प्रिज्म 2 है मिनिमम डिविएशन कंडीशन में, तो क्या साइन I1 बराबर N2 साइन A2/2 होगा हमेशा। तो ये प्रिज्म 1 है, तो इसमें तो है। ठीक है, तो इसमें तो है, तो R बराबर A1/2 मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, R बराबर मैंने A1/2 लिख दिया। इसमें नहीं है ना, प्रिज्म 2 में है, प्रिज्म 1 में नहीं है। ठीक है, प्रिज्म 2 में है, दिस इज आर प्रिज्म 2, तो ये हमारा हो गया। तो और प्रिज्म 1 में नहीं है, प्रिज्म 1 में नहीं है, तो E1 यहाँ तक ही फॉलो होगा। ठीक है, तो जब ये दोनों कंडीशंस को हम मैच करेंगे
तो हमें रिलेशन चाहिए, क्या ये रिलेशन निकल के आ रहा है? साइन I1 बराबर N2 साइन A2/2 मिल रहा है हमें। साइन I1 बराबर, साइन I1 आ ही नहीं पाएगा ना, क्योंकि E1 है यहाँ पे। E1 बराबर I1 तभी होता है जब मिनिमम कंडीशन होती है, पहले में लगानी नहीं, दूसरे पे ही लगानी है केवल, तो इक्वल नहीं हो पाएगा ना, ठीक है। क्योंकि ये तो 1 लिख दिया, यहाँ तक हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा ये लिख पाएंगे ना कि भाई लिख दिया N1 साइन R इक्वल टू साइन E1, साइन E1 E2 के I2 के बराबर नहीं है, ठीक है। I1 I2 के बराबर तो हो जाएगा, I1 के बराबर नहीं है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्या E1 जो है I2 के बराबर तो हो जाएगा, जो आपने अभी यहाँ पे देखा E1 I2 के बराबर तो हो जाएगा, लेकिन जब तक ये प्रिज्म 1 मिनिमम डिविएशन फॉर कंडीशन फॉलो नहीं करेगा I1 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो ये कंडीशन हम ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक लिख सकते हैं, साइन E1 बराबर N2 साइन A2/2 लिख सकते हैं, क्योंकि हमने ट्राइंगल से भी निकाल लिया था। तो ये हम नहीं लिख पाएंगे जब तक प्रिज्म 1 में मिनिमम कंडीशन नहीं आएगी, तो ये नहीं होगा। फिर थर्ड में देखते हैं, या पहले डी देख लेते हैं। इफ प्रिज्म 1 इज एट ए मिनिमम डिविएशन कंडीशन, अगर प्रिज्म 1 मिनिमम डिविएशन कंडीशन है तो क्या हम ये लिख सकते हैं, वो देखते हैं। अब हमने ये तो इस्टेब्लिश कर लिया है ना कि E1 बराबर I2 है, और प्रिज्म 1 में हमारा मिनिमम डिविएशन कंडीशन फॉलो हो रहा है। तो प्रिज्म 1 में मिनिमम डिविएशन कंडीशन फॉलो हो रहा है, तो हम कहाँ तक आ गए हैं, आपका यहाँ तक तो आ ही सकते हैं ना, N2 के पास जाना है ना, मैं N2 के पास, हाँ नहीं N1 के पास ही रहना है, N1 साइन A1/2, ये क्या ये वाली वैल्यू साइन I2 के बराबर होगी, ठीक है, ये वाली। तो देखो इस ट्राइंगल से हमने क्या देखा था, E1 बराबर I2 तो है ही है, ठीक है, E1 बराबर I2 तो है ही है। अगर पहला वाला प्रिज्म मिनिमम डिविएशन फॉलो कर रहा है, E1 बराबर I2 के तो है ही है, देखिए पहला वाला आपका फॉलो कर रहा है, या E1 बराबर I2 तो हम लिख ही सकते हैं ना, E1 बराबर I2 लिख देंगे, ये यहाँ तो हमारी आ गई, तो बस E1 बराबर I2 लिख दो, हो गया, ठीक है। तो E1 बराबर I2 लिख दोगे, और हम तो लिख ही सकते हैं ना ट्राइंगल से। तो ये हमारा जो एक्सप्रेशन आया था N1 साइन R बराबर 1 लिख दो, N की जगह E1 बराबर I2 हो गया, और साइन R की जगह आप पहला वाला प्रिज्म जो है मिनिमम डिविएशन फॉलो कर रहा है, तो बस साइन R की जगह साइन R मतलब R1 की जगह A1/2 लिख दिया, साइन I2। ये तो हमेशा ही आएगा ना, जैसे ही प्रिज्म 1 मिनिमम डिविएशन फॉलो किया तो ये आ गया ना, क्योंकि ये और ये एंगल तो मैंने बता ही दिए ना इक्वल है, E1 की जगह I2 लिखना है बस, तो ये हमेशा ट्रू होगा दिस। अब नेक्स्ट ये वाली देखते हैं, सी स्टेटमेंट। सी स्टेटमेंट देखते हैं, इफ बोथ प्रिज्म आर थिन एंड आर एट मिनिमम डिविएशन, दोनों के दोनों प्रिज्म जो है थिन है और मिनिमम डिविएशन पे अकर करें तो डेल्टा M1 इज द इसकी है, मिनिमम डिविएशन डेल्टा M2 इसकी है, थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो उसके लिए फिर से डायग्राम पे जाना पड़ेगा। डायग्राम को गौर से देखने पे आएगा ये, ठीक है, ये सब हो चुका है। तो इसको अगर एक्सटेंड करते हैं ऐसे, यहाँ तक ले पूरा ट्राइंगल बनाने के लिए इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया ऐसे, पूरा ट्राइंगल बनाने के लिए बन गया। दिस इज द बेस, ठीक है, ये थीटा एंगल है। अब देखो ये आपका, ये अगर इसको ऐसे एक्सटेंड किया है यहाँ पे, और ये ऐसे एक्सटेंड किया है आप, ऐसे एक्सटेंड किया, तो ये एंगल कितना है देखो, दिस इज हाफ ऑफ द प्रिज्म एंगल A1/2, तो ये कितना हो जाएगा, ये 90 है तो 90 माइनस A1/2, ये 90 माइनस A2/2, तो ये 90, क्योंकि ये आधा हो जाएगा ना, या ये आधा हो जाएगा, ये ट्राइंगल देख रहे हैं। अब ये पूरा देखेंगे,
दिस होल ट्राइंगल। अब अगर पूरा आपका देखोगे, ये पूरा ऐसे ये, तो आपको दिखेगा तीनों ट्राइंगल, एक थीटा है, एक 90 माइनस a1/2 है, दूसरा है 90 माइनस a2/2, तीनों का सम 180। तो इसको करेंगे तो रीअरेंज वगैरह तो हमें मिलेगा a1/2 प्लस a2/2। तो ये हमें अभी तक मिला है, ठीक है। तो थीटा बराबर हमारा आया है, थीटा बराबर आया है a1/2 प्लस a2/2। तो पहले वाले के लिए मिनिमम डेविएशन देखेंगे, डेल्टा m1 बराबर a1 n1 माइनस 1, डेल्टा m2 बराबर a2 n2 माइनस 1, जिससे a1 की वैल्यू मिलेगी हमें डेल्टा m1 बाय n1 माइनस 1, a2 की वैल्यू मिलेगी हमें डेल्टा m2 बाय n2 माइनस 1। वैल्यूज रखेंगे, थीटा बराबर डेल्टा m1 बाय 2 n1 माइनस 1 प्लस डेल्टा m2 बाय 2 n2 माइनस 1। तो ये तो सही हो गया, ये वाला एक्सप्रेशन हमें मिल रहा है, तो सी भी सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए सी डी। ए को और बी और डी को ध्यान देखना पड़ेगा, इनमें से कौन सा सही। डी वाला एक्सप्रेशन तो हमें मिल रहा था, ठीक है, तो ए सी डी हो गया। तो ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिज्म के क्वेश्चन हो गए एडवांस के, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे।